कोरोना तो नजर आ ही नहीं रहा होगा यूपी में चुनाव आ रहे हैं तो, है ना। कोरोना का तो ऐसा ठीक रहा फोड़ रखा है, 2 दिन कोरोना सड़क पे निकलता है, शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश में। बाकी के 4 दिन 5 दिन लापता रहता है, खो जाता है वो। बाकी 2 दिन निकलेगा, जैसे कोरोना ने इनको फोन करके कह रखा मुख्यमंत्री को 4 दिन तुम निकल लो बाहर, 2 दिन मैं निकल लूंगा। ऐसे इनके कोरोना से संपर्क है। रात को 8 बजे के बाद बंद, दुकानें सब बंद। जैसे 8 बजे के बाद कोरोना आपको फोन करके निकल रहा है। आपने देश की जनता के साथ में पता नहीं क्या खिलवाड़ कर रखा है। अस्पतालों में आपके पास सुविधा है नहीं, और बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार माफ कर दे यार, सीधी सी बात है। आप ये कह रहे माफ कर दे, वहीं बीजेपी के इतने अच्छे काम है। गोरखपुर के लोग कहते हैं योगी जी को ही वोट हम देंगे चाहे कुछ हो जाए। आप गोरखपुर कब होके आई? गोरखपुर के लोग कहते हैं। तो गोरखपुर के लोगों से आप कब होके आई है बताइए ना। कौन सा न्यूज चैनल का सर्वे दिखा रहा है गोरखपुर के लोग कह रहे हैं, बताइए। भारत का है आर भारत की तो आप बात ही क्या कर रहे हैं। आर भारत ही देखती हैं क्या आप? हैं आप आर भारत ही देखती हैं और कोई चैनल नहीं देखती? मैं तो नहीं देखता जी, मैं तो देखता ही नहीं इन जैसे चैनलों को जो बिकाऊ चैनल हैं, जो 24 घंटे मोदी 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 करते रहते हैं। हर बात के लिए नेहरू जिम्मेदार, हर बात के लिए गांधी जिम्मेदार, हर बात के लिए कोई जिम्मेदार। मतलब 133 करोड़ जनता ने जिसको वोट दिया वो किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है। नरेंद्र मोदी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है। इन्हों का एक वादा था, साहब कहते थे 2022 तक देश में कोई गरीब नहीं बचेगा। तो भैया जो 80 करोड़ लोग जिन्हें आप कह रहे हैं कि 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना दे रहे हैं, ये अमेरिका वालों को दे रहे हैं, जापान वालों को दे रहे हैं। अब तो 2022 चल रहा है, गरीबी गरीबी है, पूरे देश को ही गरीब बना दिया आपने। तो मिल तो रहे हैं, 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है अरे लोगों को। आपके कान में रुई लग रही है, आपको सुनाई नहीं देता। मैंने क्या बोला है? मोदी जी ने बोला था 2022 तक देश में कोई गरीब नहीं बचेगा। ठीक है, अब तो 2022 आ गया और एक और इनकी सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ परिवार को 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना दे रहे हैं। तो ये कौन से गरीबों को दे रहे हैं आप? जब 2022 आ गया आपने कहा कोई गरीब ही नहीं बचा। पूरे देश को इन लोगों ने गरीब बना दिया, पूरे देश को सड़क पे ला दिया, किसान को सड़क पे ला दिया, देश के युवाओं को सड़क पे ला दिया। अब किसको सड़क पे लाना बाकी है आपको? सड़क पे अब आने की बारी है देश के अंदर देश के नेताओं की। और देश की जनता, देश की 133 करोड़ जनता अपने वोट से, अपने लोकतांत्रिक अधिकार से इनको सड़क पे लाने का काम करेगी। बीजेपी के कुछ नुमाइंदे ये कहते हैं यूपी में कोई काम नहीं छोड़ा जो किया जाए। ये बता दीजिए, बीजेपी के जो नुमाइंदे कह रहे हैं ना, उन नुमाइंदों को आप समझाइए। नुमाइंदे नहीं, वो नमूने हैं। उन नमूनों को आप समझाइए कि यूपी में आप ये बताइए कि काम ही क्या किया है, नाम बदलने के अलावा। 100 नंबर को 112 कर दिया। वो भी तो काम है ना, नाम बदलने भी तो काम है। काम है तो आपका नाम बदल दूं? ये आप एक काम करिए ना, आप सारा काम छोड़ दीजिए। सुबह आप अपने पापा से रोज उठ के यूं कहते आपका नाम ही बदल दें। वही काम है, खाने कमाने की तो कोई जरूरत है नहीं, नाम ही बदलते रहो फिर, है नहीं है? यही काम करवा दें पूरे देश में, सीएम से, प्रधानमंत्री से। अब वोट इसी नाम पे मांगा जाएगा कि किसने ज्यादा नाम बदले। नाम बदलने का, सुनिए, नाम बदलने का इतना ही शौक था तो पंडित बन जाते आप, नामकरण नहीं करते रहते। बताइए ना, नाम बदलना काम है तो। गड्ढा मुक्त सड़कें दे दी हैं आपको। गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं, गड्ढे में ही सड़कें दे दी हैं। सड़कें तो नजर ही नहीं आती, गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। अब पहले ये था बनारस जाने के लिए आप ये समझिए गाड़ी की, बाइक की जरूरत पड़ती थी। अब बनारस जाने के लिए नाव की जरूरत है। 4 पानी की बाल्टी गिर जाए तो बाढ़ आ जाती है बनारस में। ये है मोदी जी की स्मार्ट सिटी, आप जाकर देखिए। भाई मोदी जी बनारस में गए थे रैली में, उन्होंने कहा फिर गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। आपको कोई नहीं बुला रहा, कोई नहीं बुला रहा आपको देश में। आप तो माफ कर दीजिए, कभी कहते हैं माँ गंगा बुला रही हैं, कभी कहते हैं माँ जमुना बुला रही हैं, कभी माँ गोदावरी बुला रही हैं, कभी माँ सरस्वती बुला रही हैं। आपको कोई नहीं बुला रहा। आपको गुजरात में बहन जसोदा बुला रही हैं, आप वहाँ जाइए। कोई नहीं बुला रहा आपको देश में। पर्सनल कमेंट कैसे कर सकते हैं? किस पे? प्रधानमंत्री। आप जब देश के किसान पे पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये मवाली हैं, आपका एक बताइए इन्होंने कहाँ हमला करा? आप कैसे इन्हें आतंकवादी कह सकते हैं? आर्टिकल 19 इस देश के अंदर, इस देश की डेमोक्रेसी में आजादी देता है सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने की। आप कैसे इन्हें मवाली बता सकते हैं? कैसे इन्हें आतंकवादी बता सकते हैं? सुनिए, जब इस देश का लोकतंत्र, जब इस देश का संविधान किसी को अधिकार नहीं देता, आजादी नहीं देता नेताओं के खिलाफ गलत टिप्पणी करने के लिए, तो मेरे ख्याल से इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र ये भी आजादी नहीं देता कि देश के नेता इस देश की जनता को लेकर कोई भी गलत तरीके की टिप्पणी करें। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर बीजेपी नहीं आती है यूपी में तो कोई तो ऐसी पार्टी होगी ना जो आएगी? आ जाएगी जो पार्टी, जिसको किसान वोट देगा वो अपने आप आ जाएगी। जनता जिसको वोट देगा। तो विपक्ष मजबूत है कहाँ? जहाँ पहले महंगाई बढ़ती थी वही विपक्ष सामने आता। आप तो कलकत्ता में भी कह रहे थे विपक्ष है ही नहीं। आप तो कलकत्ता में भी कह रहे थे विपक्ष नहीं है। वहाँ की बात मत कीजिए, वहाँ उनकी सरकार। हाँ, वहाँ की बात मत करिए, वहाँ मोदी जी हार गए आपके, है ना। वहाँ की बात मत करिए, वहाँ आपके मोदी जी हार गए, इसलिए वहाँ की बात मत करिए। राजस्थान की बात मत करिए। यूपी बड़ा है, यूपी छोटा नहीं है ना। यूपी बड़ा है, हाँ। बाकी पश्चिम बंगाल तो जरा सा है ना, दिखाई भी नहीं देता नक्शे में, है ना। वहाँ की बात मत करिए आप, बोलिए आप क्यों नहीं करते आप वहाँ की बात? और यूपी में वहाँ पे जातिवाद फर्क है ना, होते ना, यहाँ होते हैं। अच्छा, वहाँ जातिवाद के वोट नहीं रहते? मोदी जी बोलते थे वहाँ जातिवाद का कोई वोट नहीं है। वहाँ होते नहीं है ना, यहाँ क्या नहीं होते? वहाँ तो बता रहे थे हिंदू खतरे में। हिंदू मुस्लिम चलता है ना, यूपी में तो हिंदू मुस्लिम चलता है। कैसे चलता है हिंदू मुस्लिम? इस देश की जनता समझदार नहीं है। इस देश की जनता
बखूबी और बतौर रूप से समझ चुकी है कि इस देश के नेता आपको और हमें लड़ाने का काम करते हैं हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। बाकी इनकी पार्टी में नेता मुस्लिम भी हैं, इनकी पार्टी के नेताओं को दामाद भी मुस्लिम आपको चाहिए, क्या लगता है? बाकी देश को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम आपको करते क्या हैं। लगता है इस बार यूपी चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? यूपी चुनाव के मुद्दे बस यही होंगे, किसानों का मुद्दा होगा। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डिसाइड कर लें कि गोरखपुर रहना है या वापस मठ में जाना चाहेंगे, यही मुद्दा है। किसानी है यूपी चुनाव का, और मुद्दे नहीं है। विकास नहीं चाहिए आपको, शिक्षा कौन सा नहीं चाहिए? विकास तो जब करेंगे जब खाने को रोटी होगी देश में, जब अनाज उगाने वाला सड़क पे, तो विकास कहाँ से करेंगे? आपको एक बात बताइए,